डियर, मुझे कुछ अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है। मैं गोरखपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सर। और सर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है सर फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में NHI में सर। ओके, वेरी गुड। और क्या कुछ चीज़ें थी जो वहाँ मेंटेन करते थे आप? सर वहाँ पे सर ट्रांसफार्मर था सर, सर एक DG था सर, और सर LT और ST पैनल थे सर वहाँ पर सर। ओके। आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता लगा? सर मैंने स्किल हिंदुस्तान पे देखा था सर उसके बारे में सर, तो वहाँ से पता चला सर मुझको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि कई बार ना उनको आपको बोलना है कि मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे पता लगा है। ठीक है सर। ठीक है, चीज़ें ऐड ऑन करनी है आपको कि सर मेरे फ्रेंड सर्कल से व्हाट्सएप ग्रुप्स थे कोई, वहाँ से मुझे पता लगा है। ठीक है सर। ठीक है, इस तरह करके आपको बताना है। ठीक है, तो आपने लिखा है इसमें, आप ट्रांसफार्मर के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी टाइप का ट्रांसफार्मर लगा था? सर ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर था सर। ओके, कितने केवी का था? सर 1500 kVA का था। 1500 केवी का था। जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर था उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें लगी रहती हैं कुछ? सर उसमें कंजर्वेटर टैंक लगा होता है सर, ग्लूकोज रिले होती है सर, सर उसके अंदर MOG लगा हुआ होता है सर, सर्वेंट पाइप होता है सर, सर उसके अंदर सर आपका सर कूलिंग टावर लगे होते हैं सर उसके अंदर सर। कूलिंग टावर? सर कूलिंग पाइप्स होते हैं सर, फिन्स होती हैं सर। ओके। और सर उसके अंदर सर आपका सर वाइंडिंग नहीं होती उसमें? टेप चेंजर लगा होता है सर उसके अंदर। और सर उसके अंदर सर वाइंडिंग भी थी उसमें? वाइंडिंग भी है सर उसके अंदर सर, और इंसुलेशन भी था उसके अंदर सर। ओके। और सर ऑयल भी था सर उसके अंदर सर। ओके, ठीक है। तो वो भी अपने एक चीज़ का नाम लिया, बकोज रिले। जी सर। तो बकोज रिले क्यों लगाते हैं उसमें? सर वो गैस ऑपरेटेड रिले है सर। ओके। जब हम अपने ट्रांसफार्मर पर लोड डालते हैं सर, तो लोड की वजह से सर उसमें टेम्परेचर बढ़ता है सर, ओवरलोड पर सर उसमें टेम्परेचर बढ़ता है वाइंडिंग में सर। और वाइंडिंग जब सर टेम्परेचर बढ़ेगा सर तो हमारा ऑयल भी गर्म होगा सर। ऑयल गर्म होने से सर उसमें गैसेस पैदा हो जाती तो है। गैसेस तो बीच में थोड़ी होंगी, जैसे पानी है हमारा या जो भी बॉईल कर रहा है बीच में, हमारा तो तेल तो कंजर्वेटर तक। जी सर, जब गैस ऊपर होंगी सर कंजर्वेटर टैंक की तरफ बढ़ेंगी सर, ऊपर की तरफ सर। नहीं, गर्म होने की वजह से कौन सी गैसेज बनती हैं सर? जैसे बाहर तो निकल सकती हैं, बट गर्म होने की वजह से बीच में कहाँ कैसे गैसेज बनती? ये आपने पहले ही बोला, ये गैस ऑपरेटेड रिले है। जी सर। देखो, जो गर्म होने से गैसेज, गर्म होने के लिए उसमें 2 वाली सेफ्टियाँ अलग से दी हुई हैं, वो कौन सी होती हैं? सर WTI और OTI सर। ओके, तो वो दोनों गर्म होने पे हैं, तो ये फिर कैसे काम करती है मतलब? सर WTI सर जो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है सर, जब 85 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है सर वाइंडिंग का, तो हमें अलार्म दे देता है सर। और 95 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सर वो हमें ट्रिप करा देती है हमारे ट्रांसफार्मर को सर। ओके। और सर वो जो OTI है सर, वो 80 सेंटीग्रेड पर अलार्म दे देती है सर। और सर 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर वो ट्रिप की कमांड दे देगा सर हमारे ब्रेकर को सर। दोनों ही 95 पे ट्रिप कराती हैं सर? 80 to 90 सर, और वो है 85 to 95 सर। ओके। जो अभी बकोज रिले की बात कर रहे थे, तो बकोज रिले आपने बोला गैस ऑपरेटेड रिले है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जब कोई फॉल्ट होता है, वाइंडिंग में कोई छोटा ग्लिच हो गया, छोटा स्पार्क हुआ या बड़ा फॉल्ट हो गया, वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, ट्रांसफार्मर बहुत सारी केसेस बनेंगी। ऐसा नहीं है गर्म होने की वजह से कोई इस तरह का रिएक्ट, गर्म होने के लिए वजह आपकी WTI और OTI होती है बस। ठीक। जो हमारा सिलिका जेल क्यों लगाते हैं हम उसके अंदर? सर हमारे सर जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है सर, ट्रांसफार्मर के अंदर सर नमी ना आए सर, उस नमी को सोख लेता है सर, इसलिए हम सिलिका। कैसे नमी कैसे जाएगी उसके अंदर? नमी कैसे जाएगी वो ट्रांसफार्मर के अंदर? सर ऑयल गर्म होता है सर हमारा, जब हमारा वाइंडिंग सर, जो वाइंडिंग गर्म होगी सर ऑयल गर्म होगा, फिर ऑयल तब सर जब ठंड बंद रहेगा सर ट्रांसफार्मर, तो हमारा जो
सर कंजर्वेटर टैंक में जो एयर आती है सर, उससे भी सर ऑयल में नमी आ सकती है सर। तो जो उसमें एयर कहाँ से आएगी कंजर्वेटर टैंक में? जी सर। कंजर्वेटर टैंक में एयर कहाँ से आएगी? सर जब भरते हैं सर हम ऑयल को सर, तो उस टाइम सर एयर आ सकती है सर। ठीक है, वो तो फिर एक बार ही यूज होगा, बार बार थोड़ी यूज होगा। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, कंजर्वेटर टैंक आधा ऑयल से भरा रहता है, आधा एयर से भरा रहता है। जी सर। जब हमारा वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो बीच में गैप होता है ना, जहाँ एयर होती है, ऑयल एक्सपेंड होता है, फैलने लगता है। तो जहाँ पर एयर होती है, ऑयल फैल के ऊपर लेवल तक चला जाता है, और जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है ब्रीदर के रास्ते। जी सर ब्रीदर। तो जब ऑयल ठंडा होगा तो वापस ऑयल का लेवल नीचे आएगा, तो जो खाली जगह है उसमें कुछ न कुछ तो आएगा, तो एयर फिर आएगी वहाँ से बाहर से। तो जो बाहर से एयर ब्रीदर के थ्रू सिलिका जेल के अंदर से होके आएगी, तो ट्रांसफार्मर में जो हमारा मॉइस्चर है नहीं जाना चाहिए, तो जो वो सिलिका जेल के साथ से टच होती हुई आती है, तो सारा मॉइस्चर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। हमारी सिलिका जेल सारे मॉइस्चर को अवशोषित कर लेती है। जी सर। ठीक है। अगर मेरे ट्रांसफार्मर में मतलब फॉल्ट हो गया है कोई, तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टियाँ लगी रहती हैं? मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन लगे रहते हैं? क्या क्या सेफ्टी है सर? सारे WTI है सर, OTI है सर, और सर ग्लूकोज रिले है सर, MOG है सर, वेंट पाइप है सर, और सर आपका बस सर इतनी ही मुझे मालूम है सर। ओके। तो ये अगर कोई फॉल्ट होगा तो HT सिस्टम को ट्रिप करती हैं या LT सिस्टम को ट्रिप करती हैं, या कहाँ पर जाएगी ट्रिपिंग? सर ये सर HT पैनल पे जाएगा सर। ओके। तो HT पैनल पर जाएगा तो क्या होगा फिर वहाँ पे? सर वहाँ पे सर अगर OTI की कमांड गई है सर, तो हमारी रिले सर ऑपरेट होगी सर, और हमारे जो ट्रांसफार्मर, हमारा जो HT पैनल है उसको मतलब ट्रिप करा देगा सर। ओके ओके। जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसमें क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं, या HT पैनल में क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं? सर HT पैनल में सर ओवर करंट रिले होती है सर, और ओवर वोल्टेज रिले होती है सर उसके अंदर, और सर आपका मास्टर ट्रिप रिले होती है सर, और सर एक सर बस यही सर 3 रिले मुझे मालूम है सर, याद नहीं आ रही सर। ACB के अंदर कौन सी रिले होती हैं? एयर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या क्या फंक्शन रहता है ऑन ऑफ करने के लिए? तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में सर, उसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं, पहले तो ये बताइए। सर ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का बता दिया मैंने आपको पहले वाला सर। ये सर्किट ब्रेकर में सर शंट रिलीज होता है सर। नहीं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं? कि सर उसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती है सर, मतलब वहाँ पे विदाउट एयर के सर वो कहाँ पर? सर उसके जो बॉटल लगी होती है सर उसके पीछे सर, जो कॉन्टैक्ट जिसके बीच में कॉन्टैक्टर होते हैं सर, कनेक्ट होते हैं सर, तो वहाँ पे सर एयर प्रेजेंट नहीं होती है सर, इसलिए उसको हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं सर। विदाउट एयर होता है सर उसका, यहाँ पर मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं। जी सर। अगर मैं डीजल जनरेटर के बारे में बात करूं तो डीजल जनरेटर कितनी तरह के होते हैं? सर डीजल जनरेटर सर 2 तरीके के होते हैं सर। सर एक एयर कूल्ड होता है सर, एक वाटर कूल्ड होता है सर। आपके इधर कौन सी कंपनी का लगा हुआ था? सर हमारे वहाँ सर वाटर कूल्ड था सर जनरेटर। कौन सी कंपनी का था? सर हमारे वहाँ सर क्यूमिंस का था। क्यूमिंस का था। कितने केवी था? कितने केवी? सर 1010 ओके, 1010 केवी का था सर। ओके ओके। तो इसमें टोटल कितना एम्पियर लोड चल जाता है? टोटल कितना एम्पियर लोड चला सकते हैं? सर इसके बारे में तो सर कैलकुलेट नहीं, आपने देखा होगा भाई कि जभी तो आप ओवरलोड होने वाला है क्या है, जभी तो पता लगेगा आपको कि मैक्सिमम इस पे इतना एम्पियर हम डाल सकते हैं, जभी तो आपको आइडिया आएगा। जी सर। 1 kVA कितने एम्पियर के बराबर होता है? सर 1 kV है सर।
सर उसे फॉर्मूले से तो नहीं कर पाऊँगा सर मैं। ओके, एक कुछ थंब रूल होते हैं, कुछ हमें पता होना चाहिए। 1 kV 1.39 एम्पियर के बराबर होता है। डीजी में बात 1.39 39, ठीक है, एम्पियर के बराबर। एम्पियर के बराबर। तो एक अगर मैं बोलूँ डीजी का 100% लोड कितना होगा, तो अप्रोक्स ही आ जाएगा कि 1400 kV के करीब तो हो जाएगा, 1400 एम्पियर। तो एक आपका 1000 kV कितना लेगा, 1400 एम्पियर के करीब हमारा ले लेगा। तो ये पता होना चाहिए आपको कि मेरा डीजी है या ट्रांसफार्मर है, उसका 100% लोड कितना होगा। किसी भी इक्विपमेंट को हम कितने % लोड पर चला सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट को कितने % लोड पर चला सकते हैं। किसी भी इक्विपमेंट को भाई डीजी है, उसको कितने % लोड तक चला सकते हैं। सर उसको सर 80% से कम ही लोड पर चलाएंगे सर। ओके, ज़्यादा आप चला लेंगे, अगर सपोज 100 है, 100 चला लिया तो क्या होगा सर ओवरलोड हो जाएगा सर, और डीजी हमारा ट्रिप नहीं नहीं 100 तो उसकी कैपेसिटी है ही। हाँ सर, हाई वाटर टेम्परेचर हो जाएगा सर उसके अंदर सर। ओके, और सर जो हमारा जो ओवर स्पीड हो जाएगी सर हमारे। ओवर स्पीड क्यों होगी, वो तो अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। ओवरलोड पे सर नहीं, ओवर स्पीड होगी नहीं, ओवर स्पीड तो डिफरेंट चीज़ होगी। अगर जो हमारा हाई वाटर टेम्परेचर है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सर हाई वाटर टेम्परेचर के सर, अगर एयर कूल्ड है सर, मैंने तो वाटर कूल्ड बताया आपको सर। वाटर तो कूल्ड सर का ही जो वाटर बताइए। कूल्ड है सर, सर उसके जो कूलिंग टावर है सर, उसके जो वाल्व होते हैं सर वो बंद हो सकते हैं सर। और सर हमारा जो रेडिएट जो हमारा एयर फिल्टर है वो चोक हो सकता है सर। और सर हमारा सर कभी भी हम लोग आंसर देते हैं ना भाई, आप लोग भी, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। भाई तुमने बताया हाई वाटर टेम्परेचर, तुमने कूलिंग टावर बोल दिया, तो एक लाइन पकड़नी होती है। भाई कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में पानी कम हो सकता है, कूलिंग टावर का फ़ैन हमारा बंद हो सकता है। उसके बाद में भाई पानी कैसे आएगा, नीचे वाल से आएगा, वाल बंद हो सकता है। पंप है नीचे, कंडेंसर पंप बंद हो सकता है सर। इसके अलावा कंडेंसर में जो स्टेनर लगा है वो ब्लॉक हो सकता है। आपका कंडेंसर के अंदर स्केलिंग आ रखी है, अगर हर रोज़ टेम्परेचर बढ़ रहा है, भाई हर रोज़ टेम्परेचर बढ़ जाता है, 70% भाई टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, तो स्केलिंग हो सकती है। कूलिंग टावर की एफिशिएंसी अच्छी नहीं दे रहा हो तो कूलिंग मतलब कूलेंट कम है आपकी, उसके अंदर एयर फिल्टर ब्लॉक आपने बता दिया। तो ये बहुत सारे 9 कारण अभी हमने गिन दिए हैं, 9 रीजन हैं जो हमने भी, तो मैक्सिमम रीजन आंसर करना है। ठीक, नहीं ही विल नॉट एक्सेप्ट, ही विल रिजेक्ट यू। तो ये ऐसा क्या रटने वाला कुछ नहीं होता इसके अंदर। आपके ना सिस्टम है, सिस्टम ने आपने जो देखा हुआ, जहाँ आपने वर्क किया हुआ है उसके बारे में सोचो और सारी चीज़ें अपने आप ईजी हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, आपके इधर किस तरह की प्रॉब्लम, पहले कोई प्रॉब्लम आई है, मतलब डीजी के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम आई है। सर प्रॉब्लम सर आई नहीं सर कोई सर, ये चेक प्रॉपर करते थे सर तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं सर। ओके, तो क्या लोड वगैरह नहीं था उधर ज़्यादा, कैसे था। सर लोड की सर एक बार प्रॉब्लम आई थी सर, तो जो अननेसेसरी मतलब लोड था सर उसको हमने मतलब हटा दिया था, जो मतलब कभी भी आप या आप इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, तो अगर आपने बोला ना कि मेरी फॉल्ट कभी नहीं आता, कुछ नहीं आता था, तो इंटरव्यूअर समझो कि आधे रिजेक्शन के चांस आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो। तो कुछ न कुछ फॉल्ट आपको बोलना ही है, भाई इस तरह का फॉल्ट आता था, या नहीं बोल दिया तो उसके पीछे आपको एक बड़ा सा रीज़न भी देना पड़ेगा। सर मेरी साइड छोटी थी, डीजी बड़ा था, तो कभी कुछ उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आती थी। ठीक है सर। ठीक है सर ये NHI तो सर साइड तो सर बड़ी ही है सर। तो इसमें है आपका अपने डीजी को कभी सिंक्रोनाइजिंग क्या होता है डीजी के अंदर,
जी सर, जब 2 डीजी को जब जोड़ा जाता है हमारा लोड बढ़ जाता है, तब सिंक्रोनाइज़ करते हैं सर हम। हम्म तो जिससे मतलब हमारा लोड सही तरीके से मतलब ले सके सर ओके। सिस्टम। ये मतलब सही तरीके से कैसे ले सके, थोड़ा सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम के बारे में बताओ। जी सर। सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताओ। सर सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम में सर जो हमारे फेस होते हैं वो सर दोनों डीजी की सेम फेस होनी चाहिए सर, उनकी वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए। फेस सीक्वेंस, फेस नहीं, फेस sorry, सीक्वेंस। जी सर, उसके फेस सीक्वेंस सेम होनी चाहिए सर, और जो फेस सीक्वेंस की वोल्टेज जो है सर सेम होनी चाहिए सर। फेस सीक्वेंस की वोल्टेज नहीं, वोल्टेज। जो वोल्टेज सेम होनी चाहिए सर उसके, और सर कनेक्टिविटी की सर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। जी सर, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए सर। पीपीएम क्यों किया जाता है इक्विपमेंट का? पीपीएम क्या होता है, क्यों करते हैं? सर इसके बारे में सर मैंने पढ़ा नहीं सर। पीपीएम के बारे में नहीं पता, प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में नहीं पता? नहीं सर। ओके। एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में कुछ बताओ। एयर सर्किट ब्रेकर। सर एयर सर्किट ब्रेकर की सेफ्टी है सर। हाँ, कुछ भी बताओ, क्या होता है, कैसे, कितनी तरह का होता है? सर ये एल टी पे लगता है सर हमारे एयर सर्किट ब्रेकर सर, और सर ये 33 kV तक यूज़ किया जाता है सर। 33 kV तक? जी। ओके। एलटी में 33 kV कैसे आती है? एलटी में 33 kV? सॉरी सर। एलटी में 33 kV कहाँ से आती है? कितनी तरह के होते हैं ब्रेकर? सर 2 टाइप के होते हैं सर, एक MDU होता है सर, एक EDU होता है सर। क्या होता है एमडीयू? सर वो सर मैकेनिकल ड्रा आउट होता है सर, और EDU सर इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट होता है सर। ओके। सर मैकेनिकल ड्रा आउट में सर हम जो ECB को सर जो उसमें हैंडल लगा था उसके द्वारा चार्ज करते हैं सर, और इलेक्ट्रिकल ड्रा आउट में सर जो उसमें मोटर लगी थी सिंगल फेज़ की, जो उसको चार्ज करती है सर, और सर उस मोटर को सर सिंगल फेज सप्लाई देते हैं सर। और ऐसा कुछ नहीं बोलना है, कुछ में सिंगल फेस देती है उसको सप्लाई, मतलब वो मोटर के द्वारा चार्ज होता है। ठीक है सर। वो मोटर के द्वारा चार्ज होता है। तुम अपने आप को फंसा रहे हो इस तरह बोल के, सिंगल फेज, डबल फेज, 3 फेज, उसमें मोटर लगी रहती है। क्वेश्चन आता है देन आप आंसर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है किसी, उसमें डीसी मोटर भी हो सकती है, उसमें डीसी मोटर भी हो सकती है, कुछ ब्रेकर में लगती है डीसी मोटर, एसी भी हो सकती है, सिंगल फेज ऑपरेटेड। तो वो आपको लगना है बाद में कि भाई ठीक है किस तरह क्या है।